नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, उसका प्राइस क्या रहने वाला है। और इसके साथ ही गवर्नमेंट अब हमको 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर भी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो अगर हम लोग सब्सिडी के साथ ये सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो हमें जो लास्ट प्राइसिंग मतलब आफ्टर सब्सिडी हमें जो कीमत देनी है, वो कीमत क्या रहने वाली है। और इसके साथ इस टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। और जैसे कुछ रूमर्स हैं कि सरकार 10 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। साथ ही 75,000 करोड़ रुपए अब आपको सूर्योदय योजना के अंतर्गत मिलने वाले हैं। और क्या 60% जो सब्सिडी का वादा है या जो लोग बता रहे हैं, क्या वो सच है या नहीं। तो अगर आप भी सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं तो पूरी डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन के लिए आज का ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में 100% कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य है अपने चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, और आपके बिना सहयोग के ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। दोस्तों देखिए, पीएम सूर्य घर योजना और पीएम सूर्योदय रूफटॉप योजना, ये दोनों एक्चुअल में कहीं ना कहीं लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि ये दोनों योजनाएं हैं क्या। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझाता हुआ चलता हूँ। देखिए, जो हमारी सबसे पहले जो एक है हमारी सूर्योदय रूफटॉप योजना, रूफटॉप योजना और सूर्य घर योजना। सूर्य घर योजना, ये दोनों योजनाएं अलग अलग हैं। रूफटॉप योजना 2022 के अंतर्गत लॉन्च की गई थी, और जबकि सूर्य घर योजना हमारी 22 जनवरी 2024 के अंतर्गत लॉन्च की गई है। और जो इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है योजना वो है सूर्य घर योजना। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 1 करोड़ परिवारों को जो सोलर सिस्टम है उस पर सब्सिडी दी जाएगी। अब उस सब्सिडी का प्रावधान क्या है वो समझते हैं। अभी तक देखिए दोस्तों, क्या था कि सब्सिडी जो थी हमें कम से कम 3 किलोवाट के सिस्टम पर देखने को मिलती थी। पर अब इस योजना के अंतर्गत निम्न वर्ग को या मध्यम वर्ग को सरकार ने टारगेट किया है, और उनका उद्देश्य ये है कि सबकी छतों पर अब सोलर पैनल लगे। तो ऐसे में जो मध्य वर्ग या निम्न वर्ग है उनका यूनिट का जैसे 4 से 5 या 10 यूनिट तक रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग छूट जाता था, जो करीब 200 से लेकर 300 यूनिट पर मंथ की इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करता था। तो अब इस योजना के अंतर्गत आपको 1 किलोवाट और 2 किलोवाट दोनों में आपको सब्सिडी मिलेगी। आप ये नेक्स्ट वाली स्लाइड देख सकते हैं। इस स्लाइड में यहाँ पर देखिए दोस्तों कि आपको सब्सिडी पर एक चीज़ और है कि आपको सिर्फ रेजिडेंशियल होल्डर पर मिलेगी। मतलब आप इसको कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते। अगर आपका घर है, आप होम पर्पज पर चाहते हैं अपने लिए एक सोलर सिस्टम लगवाना, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ गाइडलाइन है, वो भी मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। पर मेन टॉपिक पहले मैं आपको कवर कर देता हूँ, जिससे आपको जानकारी मिल सके। देखिए, नंबर 1 पर क्या है कि जिनका 0 से 150 यूनिट का बिल आता है वो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि 150 यूनिट तक आता है तो हम 2 किलोवाट लगाएंगे या 1 किलोवाट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि अगर 0 से 150 यूनिट तक है आपका, तो आप 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर आपको सेंट्रल या हम बोले केंद्र सरकार की ये जो सब्सिडी है, ये केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की तरफ से 1 किलोवाट के सिस्टम पर 30,000 रुपये और 2 किलोवाट के सिस्टम पर 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। और इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट से भी आपको सब्सिडी मिलेगी, वो भी मैं इसके बाद बताता हूँ कि कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो उसके बाद अगर आपका 150 से लेकर 300 यूनिट का कंजप्शन है, तो आप 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं। तो 2 किलोवाट पर आपको 60,000 रुपये सब्सिडी और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये सब्सिडी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इससे बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट या कितना भी बड़ा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तब भी आपको केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपये यहाँ पर
फिक्स सब्सिडी मिलेगी। मतलब आप 1 या 2 किलो में लगाएंगे तो आपको 60,000 मिल जाएगी, 3 किलो में 78,000, तो 3 किलो से ऊपर 10 किलोवाट तक आपको 78,000 ही फिक्स। ये सब्सिडी फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके साथ अब जो सब्सिडी है वो मिलेगी कैसे, तो दोस्तों देखिए सब्सिडी जो हमें मिलेगी वो सिस्टम में आपने सुना होगा, एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है और एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं ये दोनों सिस्टम होते क्या हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वो सोलर सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी टाइप की बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं। मतलब इसमें हमें सिर्फ सोलर पैनल लगाने होते हैं, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाना होता है और इसके साथ इसको इलेक्ट्रिसिटी या ग्रिड के साथ हम लोग इसको कनेक्ट करवा देते हैं। ये सोलर सिस्टम हमारा चलता है और इसमें हमारे जो एडिशनल खर्चे होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि हमें बैटरी लगानी नहीं है। तो बैटरी होती है 5 साल में रिप्लेस, तो ये चीज़ें हमें नहीं होती हैं। और 1 किलोवाट का ऑन एवरेज जनरेशन 4 से 5 यूनिट तक हमें देखने को मिल जाता है और डिपेंड करता है पैनल टू पैनल। पर जो हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या है, हमें सोलर पैनल तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ ही एक इन्वर्टर चाहिए, वो भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, और उसके साथ ही हमें बैटरी भी लगानी पड़ती है। पर जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है इस पर किसी भी टाइप की कोई सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। आपको सब्सिडी मिलेगी तो सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम पर मिलेगी, ऑफ ग्रिड सिस्टम पर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये चीज़ समझ लीजिएगा, कई लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, वो सोचते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम पर भी सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों ये ऑफ ग्रिड सिस्टम पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऑन ग्रिड सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, मान लीजिए आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डे के टाइम उसने 2 आवर के लिए कट मारा, तो जब 2 आवर के लिए कट मारा तो ऐसे में जो आपका सिस्टम है, क्योंकि सनलाइट मान लेते हैं 8 से लेकर 6 बजे तक रहती है, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक ही आपके सोलर पैनल एनर्जी का जनरेशन करेंगे, अन्यथा जनरेशन नहीं करेंगे। तो अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डे के टाइम काफ़ी अच्छी रहती है तो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट सिस्टम होने वाला है ऑन ग्रिड सिस्टम। अब कई लोग ये भी पूछेंगे कि हमारा डे टाइम तो भाई लोड चलता नहीं है, हमारा नाइट के टाइम लोड चलता है, तो क्या करें। तो ऐसे में ऑन ग्रिड सिस्टम इसलिए फ़ायदेमंद है। मान लीजिए आपका डे के टाइम आपने 4 यूनिट का जनरेशन किया और आपने डे के टाइम सिर्फ 1 यूनिट को ही यूज किया, तो मतलब आपकी 3 जो यूनिट हैं वो ग्रिड पर चली गई, मतलब सरकार के पास चली गई। अब हमें रात में इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है और अब हमारे पास रात में सोलर तो है नहीं, तो ऐसे में जो हमने ग्रिड में 3 यूनिट डालनी थी वो नाइट के टाइम हम अपना ग्रिड से निकाल सकते हैं। मतलब उन 3 यूनिट का अगर हम यूज कर लेते हैं तो हमारा जो बिजली का बिल है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट भी हमने 4 यूनिट करा और एक्सपोर्ट भी हमने 4 यूनिट किया, तो मतलब इसका रिजल्ट आया 0। तो इस तरह से ऑन ग्रिड सिस्टम काम करता है। ऑफ ग्रिड में क्या है, लाइट रहे या ना रहे, हमने अपनी बैटरी चार्ज कर ली है, डे के टाइम हम सोलर से लोड चला रहे थे, रात में हमने अपनी बैटरी से लोड चला लिया। तो ये तो है हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों अब सिलेक्ट करना है सोलर पैनल। देखिए सोलर पैनल के लिए कुछ गाइडलाइन सरकार ने दी हैं। गाइडलाइन क्या है कि हमारा पैनल DCR होना चाहिए। DCR पैनल का मतलब यह है कि इंडिया के अंतर्गत इस पैनल का हमारा जो सोलर सेल है वो भी बना होना चाहिए और सोलर पैनल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी होनी चाहिए। तो जब आप DCR पैनल लगाएंगे तभी आपको यहाँ पर सब्सिडी देखने को मिलेगी, अन्यथा अगर आप कोई विदाउट DCR पैनल लगाते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। पैनल में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप पॉली, मोनो, हाफ कट, टॉप क्वार्ट टेक्नोलॉजी तक के पैनल भी अब आप अपने सोलर रूफटॉप सिस्टम के इंस्टॉलेशन पर यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए या इस सिस्टम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सा अपना गूगल खोलना है और गूगल में टाइप करना है दोस्तों www.suryaghar.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन में कुछ आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या है वो भी एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कुछ गाइडलाइन दी गई हैं उनके बारे में बता देते हैं कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के आप नागरिक होने चाहिए अगर आप सब्सिडी के साथ जाना चाहते हैं। नंबर दूसरी गाइडलाइन है जो आवेदक है, जैसे मान लीजिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदक के पास मकान होना चाहिए, क्योंकि जो सोलर ऊपर सिस्टम लगेगा वो आपके मकान के ऊपर ही लगने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका जो बिजली का कनेक्शन होना चाहिए।
आपके घर पर बिजली का कनेक्शन होना चाहिए और लास्ट बिल तक वो सबमिट होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उसके साथ ही आपका चौथे नंबर पर आता है आधार कार्ड हो, आधार कार्ड, और साथ में वो आपके फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है कि आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए, फोन नंबर, और प्लस आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। और अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। छठवां नंबर पॉइंट है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। सरकार ने बताया है कि कौन कौन सी बैंकें चल जाएंगी, तो आप जब जैसे पोर्टल खोलेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। सातवें नंबर का पॉइंट होने वाला है कि जो आवेदक है, मतलब अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदक की आय 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आठवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास कोई सरकारी नौकरी ना हो और ना ही आप पेंशनर हैं। अगर आप ये पॉइंट फुलफिल करते हैं तो दोस्तों आप लोग जो सूर्य घर योजना है, इस योजना के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके साथ ही आप जब भी अप्लाई करें तो अप्लाई करते टाइम आप ये याद रखें कि आप जो अप्लाई करते हैं कि अगर आपको सही से अप्लाई करना नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप या तो जन सेवा केंद्र जो होते हैं हमारे, वहाँ से अप्लाई करवा लें। क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी भी छोटी मिस्टेक कर दी, छोटी से भी छोटी मिस्टेक कर दी, तो ये मानेगा कि आपकी सब्सिडी जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप अप्लाई करें तो बहुत ध्यान से और बहुत बारीकता के साथ आप इसको अप्लाई करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए अब हम यूपी के निवासी हैं, तो हमारे लिए सब्सिडी का स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या प्रावधान है, तो वो भी बता देता हूं कि अगर मान लीजिए, ये तो केंद्र सरकार की मैंने सब्सिडी के बारे में आपको बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप वीडियो में देख सकते हैं बाद में भी। तो मैं आपको पहले सब्सिडी के बारे में बता देता हूँ कि सब्सिडी कितनी जगह से मिलेगी और कितनी मिलेगी, उसके साथ प्रोजेक्ट की लागत क्या आएगी। मान लीजिए आप एक 1 किलोवाट का दोस्तों सिस्टम लगा रहे हैं यहाँ पर हम लोग। अगर आप एक 1 किलोवाट का हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ऐसे में मैंने आपको पहले बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी है, वो आती है हमें पर किलोवाट के हिसाब से 30,000 रुपए सब्सिडी का। पर अगर आप उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के निवासी हैं, तो आपके लिए सब्सिडी कहीं ज़्यादा बढ़ के आने वाली है। और उत्तर प्रदेश सरकार आपको पर किलोवाट पर 15,000 रुपए सब्सिडी में देगी। तो मतलब आपको टोटल 1 किलोवाट के ऊपर 45,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी, जो कि एक बिग अमाउंट है अगर देखा जाए एक सोलर सिस्टम को लगवाने के लिए। और जो टोटल कॉस्टिंग आती है हमारी 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पर दोस्तों वेंडर टू वेंडर वैरी करता है, पर जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो है 60,000 से लेकर 65,000 रुपए तक। आपको 1 किलोवाट का सिस्टम आपकी इस अमाउंट के अंदर लग जाएगा। और जब इससे हम लोग 45,000 रुपए डिडक्ट कर देंगे, तो हमें जो सिस्टम की कॉस्ट है वो मात्र 20,000 रुपए ही पड़ने वाली। और इस 20,000 रुपए में हमें 4 से लेकर 5 यूनिट तक का पर डे का जनरेशन देखने को मिलेगा, वो भी 25 से 30 साल तक के लिए, जो कि एक बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है। पर जब आप सोलर सिस्टम ये अप्लाई कर देंगे तो कुछ चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। बदलेंगी क्या? देखिए, जैसे आपका मान लीजिए आपने 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अप्लाई किया है, आपके यहाँ 1 किलोवाट का ही कनेक्शन है, तो ऐसे में आपका जो मीटर है 1 किलोवाट का, वहाँ पर मीटर तो आपका डेफिनेटली बदला जाएगा, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल मीटर लगा होता है उस मीटर की जगह पर अब हमारा मीटर चेंज करके लगाया जाएगा और वहाँ पर हमारी नेट मीटरिंग कर दी जाएगी। नेट मीटरिंग से फ़ायदा ये होता है कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उसका पूरा हिसाब किताब आपको नेट मीटरिंग के अंदर देखने को मिलता है। 1 किलो वाले अगर 2 किलोवाट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको अपने मीटर का अधिभार बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इस जो योजना है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 2 किलोवाट वालों के लिए देखिए 60,000 रुपये तो मिल जाएगी केंद्र सरकार की सब्सिडी, और 30,000 रुपये मिल जाएगी राज्य सरकार की सब्सिडी, मतलब 90,000 रुपये उन्हें एज ए सब्सिडी के फॉर्म में 2 किलोवाट के सिस्टम में मिल जाएंगे।
एक सवाल बहुत ज़्यादा है कि जो 300 यूनिट भैया फ्री वाली बात है ये क्या है, क्योंकि वीडियोस बहुत हैं। तो 300 यूनिट फ्री का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपका पर डे का जो बिजली कंजप्शन है वो 10 यूनिट है, और कई लोग ये भी समझ रहे हैं तो मतलब अगर 30 डे की बात करें तो हमें 300 यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या सरकार हमें 300 यूनिट फ्री देगी? जी नहीं, सरकार हमें देगी एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 3 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम, वो भी सब्सिडी के साथ। पर जैसे मैंने आपको बताया 1 किलोवाट 4 से 5 यूनिट, तो 2 किलोवाट हमारा 8 से 10 यूनिट तक की जनरेशन कर देता है। तो जो हम 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगवाएंगे, जो उसकी कॉस्टिंग आएगी वो मैं कॉस्टिंग आगे बताने वाला हूँ। उस कॉस्टिंग को तो हमें देना पड़ेगा, पर सरकार उस पर हब्बे अगर यूपी के निवासी हैं तो 90,000 रुपये सब्सिडी के फॉर्म में दे देगी। बाकी जो शेष अमाउंट बचता है वो हमें इसमें सबमिट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम तो आपका प्राइस के साथ लगेगा, पर जो इस सोलर पैनल से आप एनर्जी जनरेट करेंगे 300 यूनिट तक, वो आपकी फ्री एनर्जी होने वाली है। बस सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, मतलब उससे ये नहीं निकलता है कि आपको 300 यूनिट फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये तो हो गई पूरी सिस्टम की बात। अब उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ जो लोग चाहते हैं कि भाई कितना सिस्टम का खर्चा आएगा और कितनी हमें लागत लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप 1 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ पर 30,000 रुपये केंद्र सरकार की सब्सिडी, 15,000 रुपये राज्य सरकार की, मतलब 45,000 रुपये सब्सिडी में मिल जाएंगे, और टोटल की एक्सपेक्टेड लागत 65,000 रुपये आएगी। तो आपको करीब 20,000 रुपये में ये सिस्टम लग जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद मिलेगी, मतलब पहले आपको 65,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो उसके बाद वो आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आएंगे। सेम यही चीज़ 3 किलोवाट तक है, 3 किलोवाट में सब्सिडी 78,000 हो जाएगी, राज्य सरकार की 30,000 हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार की 30,000 मैक्स टू मैक्स है और 78,000 केंद्र सरकार की मैक्स टू मैक्स है। तो जो लागत आएगी वो 1,80,000 आएगी और 72,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो 78,000 फिक्स सब्सिडी मिलेगी, 30,000 रुपये राज्य सरकार की मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपको 1,08,000 सब्सिडी मिल जाएगी। सिस्टम की लागत आएगी 5 लाख रुपये और हमें देने पड़ेंगे 3,92,000 रुपये सब्सिडी के बाद। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑल अराउंड है फ़ायदे का सौदा। पर इस स्कीम को ही बनाया गया है एक मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करने के लिए, जिनका ये मानिएगा करीब 12 से लेकर 15 यूनिट तक का बिजली का पर डे का कंजप्शन है। तो उनको सब्सिडी में सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, जाके यहाँ पर 1,08,000 रुपये, मतलब आप सिर्फ 72,000 रुपये लगाकर अपने लिए एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं, वो भी मेंटेनेंस फ्री सिस्टम, जिसमें आपको कोई बैटरी नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं करना, आप आराम से अपने सिस्टम को यूज़ करिएगा। तो दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की थी आपको हर एक चीज़ डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट बता सकूँ, तो मैंने वो भी चीज़ आपको यहाँ पर बता दी। और एक चीज़ और कि जब आप ये सिस्टम लगवाएंगे तो यहाँ पर आपको जो वेंडर है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी कि pmsurghar.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों जो हमारा लक्ष्य है 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, इस छोटे से लक्ष्य को आप अगर चाहें तो कुछ ही समय में पूरा करा सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपना इसमें योगदान जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।